हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस अभी मैं वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि गाइस सुबह से मैं लगा हुआ था पेपर की तैयारी करने। तो हाँ गाइस, आज से मेरे पेपर शुरू हो चुके हैं और आज मेरा पहला एग्ज़ाम था जो कि सही है। मतलब ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, मतलब मिडल था मतलब। तो मैंने उस पेपर में कितने ग्राफ वाला लगा के मैंने पूरे 30 क्वेश्चन किए हैं गाइस। बाकी छोड़ दिए क्योंकि बाकी में डेफिनेशन वगैरह लिखनी थी और पेपर भी था मैथ्स का, तो डेफिनेशन वगैरह मेरे को याद हुई नहीं। एंड पेपर सही था, मतलब इजी गया हर एक का। बट थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब मैं सोच में पड़ गया। 1 घंटा तो मेरा ऐसे ही चला गया सोचने में ही। तो अब 22 तारीख को अब इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का तो एकदम निपट जाएगा गाइस। इंग्लिश मेरे लिए बहुत इजी है इंग्लिश, बिकॉज आई कैन रीड इंग्लिश परफेक्टली। सो मेरे लिए इंग्लिश बहुत आसान है। तो ऐसे देखते हैं अब कैसा जाता है, रिज़ल्ट कैसा आता है। जुलाई में रिज़ल्ट आएगा एंड 7 मई को पेपर ख़त्म होगा। 7 मई को लास्ट है शायद। एंड CBSE वालों में तो गाइस मचा दिया गाइस, कसम से भाई। 12 टॉपर आए, 12 टॉपर निकले 10th क्लास में भाई। 12 ईयर 1 से सारे के सारे, और PW से पढ़े हुए थे सारे। 12 के 12 बच्चे PW से। तो अगर देखते हैं पास हो जाते हैं तो 11th में हम लोग भी PW ज्वाइन करेंगे और अपना करियर पे देखेंगे क्या करना है। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि आगे अगर पास होता हूँ तो आर्ट्स लूँगा, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे करियर है। एंड अगर नीट की बात करूँ बोले तो साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, तो वो मैं इसलिए नहीं चूज़ करूँगा क्योंकि फ़िज़िक्स मैथ्स ही है, तो वो मेरे से भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी टाइम है, मतलब अभी 1.5 महीने, पूरे 1.5 से 2 महीने अभी। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ। बाकी पेपर से पहले का इसमें बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। बट आई कॉन्शियस मैं अब ठीक हूँ, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। बस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस पेपर करके आने के बाद, क्योंकि मैं कुछ खा के भी नहीं गया था। और छुट्टी हुई जैसे पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद मैं बाहर आया तो मैंने सबसे पहले 2 बर्गर लिए, जिसमें से एक पापा ने खाया, एक मैंने खाया। और बाकी तो गाइस फिर मैं घर आया, उसके बाद 2 घंटे आराम किया। फिर उसके बाद फिर चला गया कंप्यूटर क्लास 7 से 8। तो 7 से 8 के बीच में भी मेरी हालत पूरी टाइट हो गई। मेरे से कंप्यूटर भी नहीं चल रहा, कीबोर्ड भी कुछ भी नहीं चल रहा, मेरी हालत पूरी टाइट हो रही। 2 मिनट पहले ही मैं वहाँ से छुट्टी लेके आ गया, क्योंकि सर को बोला सर प्लीज़ आई कैन गो बिकॉज आई फील स्लीप मोड, मुझे सोना है सर, बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड मैं पेपर से पहले डिप्रेस्ड भी बहुत था एंड डिप्रेशन में भी था कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। टेंशन भी हो रही थी, एंग्जाइटी भी हो रही थी, और तीसरी बात अकेलापन भी लग रहा था। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहा था, रो भी रहा था कभी कभार। तो अब सब ठीक है एंड अब देखते हैं इंग्लिश का कैसा जाता है। उम्मीद है अच्छा ही जाएगा, क्योंकि ये भी सही गया तो राम जी की दुआ से ये भी इंग्लिश भी और बाकी सारे सब्जेक्ट भी सही जाने चाहिए। बट यही है कि हिंदी मीडियम है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसी में। बट इंग्लिश का इंग्लिश में ही आएगा तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो अब कल तैयारी करनी है मुझे इंग्लिश की रिवीजन कर लूँगा तो इंग्लिश भी हो जाएगा हमारा एकदम सही। बाकी MCQs में मैंने मैथ्स के MCQs मैंने सारे किए हैं, पता नहीं उसमें से कितने सही होंगे कितने गलत होंगे, आई नो। तो जैसा भी होगा आप लोगों को रिपोर्ट करते रहूँगा। तो अब आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मैंने आज अभी इसलिए बनाई कि ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि एग्ज़ाम कैसा जाता है ओपन बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अभी के लिए तो अच्छा ही गया है। तो अभी देखते हैं, 1 दिन का और रेस्ट मिला है, उसके बाद फिर 22 तारीख को पेपर है। एंड आई नो कि
मैं तो गाइस लेकिन आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ओपन बोर्ड से पढ़ो। आप अपना नॉर्मली स्कूल जाओ, डेली वाला स्कूल रखो, सीबीएसई बोर्ड रखो। मैं नहीं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ओपन से किसी भी बोर्ड से आप अलग बोर्ड से पेपर दो, क्योंकि गाइस ये लिटरली गाइस इतना उसमें डाल देता है ना। भले ही आपको सीबीएसई से पढ़ने में टाइम लगता है, हाँ, बट इसमें गाइस बहुत ज़्यादा झंझट है। ना आपको बुक टाइम पे मिलेगी, ना ही आपका कुछ काम हो सकेगा, और इसमें बार बार पैसे लगते हैं, बार बार पैसे लगते हैं। एक बार अगर आप फेल हो गए तो फिर से वही चीज़ 6,000 रुपये फिर से पे करो, उसके बाद फिर से वही चीज़ें करो। तो मैं तो यही करूँगा आप लोग को प्रेफर कि आप NIOS या फिर कोई सी भी बोर्ड से करो एडमिशन। आप फेल हो जाते हो कोई बात नहीं, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से कोशिश करो यार, दोबारा से कोशिश करो एंड दोबारा से खड़े हो। क्योंकि मैं भी थोड़ी देर पेपर देने जाने से पहले मैं भी पेपर क्या कल की बात है, मैं कल इतना ज़्यादा डिप्रेस था, मैं ना अपने पापा मम्मी से सही से बोल पा रहा था, ना ही मैं किसी और से बोल पा रहा था सही से। एंड आई नो कि एग्ज़ाम से पहले ये हर एक बच्चे के साथ होता है, वो अकेला पड़ जाता है, और वैसे भी मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि दीदी अभी है नहीं, दीदी शादी हो गई है, दीदी अपने घर है, और उसके पास भी टाइम नहीं है गाइस, दीदी के पास भी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि यार इतना काम रहता है घर पे, और दीदी अकेले है, तो दीदी के पास भी टाइम है नहीं जो मेरे सपोर्ट में आए बार बार, क्योंकि दीदी को भी काम है गाइस, समझा करो बात को, समझो, क्योंकि उसका भी अब का परिवार है, तो वो नहीं आ सकती थी। सो अभी एक दिन का रेस्ट मिला, उसके बाद फिर 22 तारीख को पेपर है। तो अभी तो मुझे गाइस इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, कसम से गाइस बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, छोटू सा प्यारा सा कमेंट कर देना। बट आप लोगों को तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा गाइस कि आप लोग भी NIOS बोर्ड से या फिर किसी भी बाहर स्टेट अदर बोर्ड से आप पेपर दो। आप अपना CBSE बिहार बोर्ड चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, बट आप ओपन बोर्ड एग्ज़ाम कभी मत देना गाइस, पहले बता रहा हूँ, एंड लास्ट मोमेंट पे आपको पछतावा हो सकता है। सो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अपना CBSE से ही करो, भले ही टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, उससे भी मेहनत करो और अपने ऊपर भरोसा रखो, सपोर्ट मिलेगा, भले ही अकेले चल रहे हो लेकिन तुम्हें अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ 22 तारीख को इंग्लिश के पेपर के दिन। तो बाय।